हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साइकोमेट्री। आज हम लोग साइकोमेट्री पढ़ेंगे और साइकोमेट्री जो बेसिकली रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो हमारा सब्जेक्ट होता है RAC, जिसको हम बोलते हैं RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का एक पार्ट होता है। ठीक है ना। साइकोमेट्री होती क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of quality of air, which deals with quality of air. That is, air is moist or dry. ठीक है ना। तो साइकोमेट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं एयर की कंडीशन को, कि एयर हमारी ड्राई है, मॉइस्ट है, सैचुरेटेड है। जैसे जैसे हम साइकोमेट्री में प्रोसीड करेंगे नई नई टर्म्स आप लोगों को पता चलेगी। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि हमारी जो एयर है, जो हमारी एयर है, एयर इज अ मिक्सचर, air is a mixture, air is a mixture of किस किस का? O2, N2, argon, helium and CO2 and other gases plus water vapors, प्लस वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एयर से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम साइकोमेट्री पढ़ते हैं तो हम लोग स्टडी करते हैं मॉइस्ट एयर की। मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब मॉइस्चर और वाटर वेपर्स। हम लोग कितनी अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है और वाटर वेपर कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होने के बाद हमारे लिए कंफर्ट कंडीशन में है। हम लोग साइकोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं? साइकोमेट्री की एप्लीकेशन क्या है? साइकोमेट्री की एप्लीकेशन ये है कि आप लोगों ने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन होता है तो हम लोगों को जो एयर होती है वो चिपचिपाहट महसूस होती है, स्टिकी होती है हमारी स्किन पर। और एयर स्टिकी क्यों होती है? क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। उस टाइम पर एयर जो है वो ज्यादा मॉइस्चर कंटेन करती है, जो कि हमारी कंफर्ट कंडीशंस को डिनाई करते हैं, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम लोग एयर में कितनी मॉइस्चर कंडीशन होनी चाहिए उसकी स्टडी करते हैं साइकोमेट्री में, और कितनी मॉइस्चर होगी तो हमारे लिए कंफर्टेबल होगी, क्या रेंज रहेगी मॉइस्चर की, जिससे कि हम लोग अपनी ह्यूमन जो कंफर्ट कंडीशंस है उसमें एयर को ला सके। ये सब स्टडी हम लोगों को साइकोमेट्री में करनी है। ठीक है ना। इसके लिए हम लोगों को कुछ टर्म्स सीखने पड़ते हैं। टर्म्स सीखने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं एयर को मैं एयर को बोलूं, एक हो गई ड्राई एयर और एक हो गई मॉइस्ट एयर, एक हो गई मॉइस्ट एयर। ठीक है ना। ड्राई एयर का मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, और मिक्सचर ऑफ गैसेस का भी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। मॉइस्ट एयर का मतलब हो गया ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। इस चीज को समझेंगे। मॉइस्ट एयर क्या हो गई? ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर्स। और आइडियली प्रैक्टिकली बात करें तो मिक्स जो ड्राई एयर है वो अवेलेबल नहीं होती है, वाटर वेपर्स एयर में किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होती ही होती है। इसीलिए
ड्राई एयर को ये बहुत चीज पूछी जाती है। ड्राई एयर हमारा प्योर सब्सटेंस है, ड्राई एयर इज अ प्योर सब्सटेंस एंड मॉइस्ट एयर इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। Dry air is a pure substance and moist air is a impure substance. Dry air is a pure substance and moist air is a impure substance. Okay? इसको हम लोग अगर लेमन लैंग्वेज में समझें, अगर लेमन लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में समझें, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ह्यूमिडिटी, हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के टर्म्स में हम लोग बोलते हैं जनरली आज जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है का मतलब क्या है? वाटर वेपर्स जो है एयर में वो ज्यादा है। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वाटर वेपर्स भी क्या है हमारी एटमॉस्फेयर में कम, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि हम वाटर वेपर्स को की क्वांटिटी को जीरो कर दें, इज इक्वल्स टू जीरो कर दें, वो भी हमारे लिए अच्छी कंडीशन नहीं है। कैसे अच्छी कंडीशन नहीं है? आप लोगों ने अच्छे से जाना होगा, अच्छे से आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब सर्दियां होती हैं तो उस टाइम पर जो आपकी एयर होती है, एयर में ह्यूमिडिटी, एयर की ह्यूमिडिटी कम होती है, एयर में वाटर वेपर्स कम होती हैं, और जब वाटर वेपर्स कम होती हैं तो आपने देखा होगा हमारी स्किन जो है, स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन पर क्रैक्स आने लगते हैं, वो भी हमारे लिए एक एडवर्स कंडीशन है। तो हमें इस वाटर वेपर को बैलेंस करना पड़ेगा, हमें वाटर वेपर को बैलेंस करना पड़ेगा, पर्टिकुलर रेशियो में अपने एयर में बैलेंस करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम लोग ह्यूमन कंफर्ट कंडीशंस में जा सके, जो हमारे लिए एयर की क्वालिटी हम इस तरह से मेंटेन कर पाए कि हमारे लिए कंफर्टेबल है। बहुत सिंपल एग्जांपल है एसी एंड कूलर। जब हम कूलर में बैठे होते हैं, जब हम लोग डेजर्ट कूलर में रहते हैं, तो डेजर्ट कूलर का काम क्या होता है? सिंपली एयर को कूल करना। और क्योंकि एयर जो है वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तो कहीं ना कहीं कूलर हमारा एयर के मॉइस्चर को बढ़ाता है, एयर की ह्यूमिडिटी को बढ़ाता है, और एयर की ह्यूमिडिटी को बढ़ाएगा तो हमारे लिए वो कंफर्ट कंडीशंस नहीं होगी। और आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब हम कूलर में बैठते हैं तो हमारी स्किन जो है स्टिकी हो जाती है, चिपचिपाहट महसूस होती है। और वहीं इसके वर्सेस, कूलर के वर्सेस अगर एसी में बैठते हैं, तो एसी में आपका कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा, इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा जो एसी की वर्किंग होती है, उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो एसी की जो वर्किंग होती है उसमें आपकी कूलिंग इफेक्ट के साथ साथ ह्यूमिडिफिकेशन की जरूरत है, तो ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन की जरूरत है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट को भी बैलेंस करता है। एसी जो है हमारे रूम के अंदर, कंफाइंड एरिया के अंदर मॉइस्चर कंटेंट को भी बैलेंस करता है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन। इसीलिए एसी इज मोर कंफर्टेबल देन कूलर। इन सब की स्टडी के लिए हम लोगों को साइकोमेट्री की बेसिक स्टडी करनी पड़ती है। यही साइंस है साइकोमेट्री, यही साइंस है जिसमें कि हम लोग मॉइस्ट एयर की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे साइकोमेट्री से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू साइकोमेट्री, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू साइकोमेट्री। इसमें जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी ड्राई एयर। फर्स्ट जो है वो है आपकी ड्राई एयर। ड्राई एयर को समझें तो एयर को अगर हम माने तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विदाउट एनी ट्रेस ऑफ वाटर वेपर। ड्राई एयर की बात करें तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विदाउट any trace of water vapor। ड्राई एयर क्या होती है? ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर एब्सेंट हो, वो क्या होती है आपकी ड्राई एयर। मतलब 100% मिक्सचर ऑफ गैसेस ओनली, नो वाटर वेपर। क्लियर है? ड्राई एयर। ड्राई एयर के बाद आती है आपकी मॉइस्ट एयर।
मॉइस्ट एयर क्या हो गई आपकी? मॉइस्ट एयर सिंपल है, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। मॉइस्ट एयर का मतलब जो ड्राई एयर है वो तो है ही है, साथ में आपका वाटर वेपर भी उसमें कुछ परसेंटेज अमाउंट में प्रेजेंट। ठीक है, मॉइस्ट एयर के बाद जो हमारी थर्ड टर्मिनोलॉजी है वो है आपकी सैचुरेटेड एयर। ये एयर आप, ये क्वालिटी ऑफ एयर, टाइप्स ऑफ एयर आपको पता होनी चाहिए। जो थर्ड है हमारा वो है सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर क्या होती है? कोई भी चीज सैचुरेटेड का मतलब क्या क्या होता है? किसी भी चीज के सैचुरेटेड का मैक्सिमम एक्सटेंट जो है उस सब्सटेंस ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखा हो। अगर सैचुरेटेड एयर की बात करेंगे तो सैचुरेटेड एयर वो कंडीशन ऑफ एयर होती है जब उसने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पर अपने अंदर मैक्सिमम वाटर वेपर्स को कंटेन किया हुआ है। एयर विद मैक्सिमम वाटर कंटेंट, मैक्सिमम वाटर वेपर कंटेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम उस एयर को जरा सा भी कूल करेंगे, उस एयर को जरा सा भी कूल करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं कंडेंसेशन प्रोसेस दिखने लगेगा, हमें वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखने लगेगी। जिसका जीता जागता एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में फॉग। फॉग होता है सर्दियों में, क्या होता है कि हमारी एयर अगर हमारी सैचुरेटेड है तो जैसे ही उसको हम उसका टेम्परेचर, हमारी जो आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन होता है तो हमें एयर में क्या दिखने लगता है? फॉग दिखने लगता है, कोहरा दिखने लगता है। तो सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या हुआ? एयर के अंदर मैक्सिमम वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब हैं, मतलब उससे ज्यादा पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर एयर वाटर वेपर्स को कंटेन नहीं कर सकती है। और जब एयर हमारी सैचुरेटेड होगी, एयर जब हमारी सैचुरेटेड होगी तो उसमें अगर हम जरा सा भी उसको कूल करेंगे, टेम्परेचर उसका डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, हमें कंडेंसेट मिलने लगेगा, वाटर वेपर्स हमें सरफेसेस पर ड्रॉपलेट की फॉर्म में मिलने लगे। ठीक है, सैचुरेटेड वेपर क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है उसको समझेंगे ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है हमारी वो है ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी डिफाइंस एज द रेशियो ऑफ mass of water vapor present per unit mass of dry air, per unit mass of dry air। मतलब ह्यूमिडिटी क्या हो गई? ह्यूमिडिटी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आर्द्रता। ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी को क्या लिखते हैं? ह्यूमिडिटी क्या हो गई? मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg of dry air. It is also called as specific ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो, इसको किस टर्म में निकालते हैं? किस टर्म में प्रेजेंट करेंगे ह्यूमिडिटी को? केजी ऑफ वाटर वेपर kg of water vapor per kg of air, dry air। इसकी यूनिट क्या होगी? kg of water vapor per kg of dry air। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वॉल्यूम ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन
1 kg ऑफ ड्राई एयर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में क्या था, सॉरी, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। मतलब 1 मीटर क्यूब में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट होगी। अगर मीटर क्यूब बाई वॉल्यूम बात करेंगे तो हम कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अगर हम पर केजी ऑफ एयर की बात करेंगे, मास ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ एयर की बात करेंगे, तो वो क्या होगी आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है ना। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में बाय वॉल्यूम बात करते हैं, आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हम आपकी पर केजी की बात करते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। रिलेटिव का मतलब हमें कोई ना कोई रेफरेंस पे पॉइंट मानना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा, सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर है और इसको हम जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं फाई से। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन सैचुरेटेड एयर। मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हुई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर। जिस एयर की हम स्टडी करना चाहते हैं उस एयर में वाटर वेपर का कितना मास प्रेजेंट है, टू द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन सैचुरेटेड एयर। मतलब अगर हम, और हाँ इसमें एक चीज बात और है, एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी ना करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई, कितना मास हमारा मॉइस्ट एयर जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं उसमें वाटर वेपर है, और यही एयर सेम टेम्परेचर प्रेशर पर अगर सैचुरेटेड होती तो उसमें कितनी वाटर वेपर्स आ सकती थी। उन दोनों का जो रेशियो है वो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमिडिटी की टर्म है जिसकी हम लोगों को आगे जरूरत पड़ती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर टू द mass of water vapor present in saturated air at same temperature and pressure, at same temperature and pressure। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगर इस तीनों चीजों को मैं एक जगह मैं अगर तीनों चीजों को एक ही जगह आपका एक टेबल में लिखकर बताऊं तो क्या है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एंड थर्ड आपकी हो गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है ना। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से जो है जनरली W से डिनोट करते हैं। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या बताई थी मैंने, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर। मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट मास ऑफ एयर। अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया था, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो आपका मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई की बात करते हैं हम लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई की बात करते हैं तो फाई क्या है मेरा, फाई मेरा क्या हुआ,
मास ऑफ वाटर वेपर, किसमें, नॉर्मल एयर में, अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर इन सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड एयर, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर इन सैचुरेटेड एयर। और ये तीनों ही बार क्या है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आप लोगों को क्लियर होगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मास ऑफ वाटर वेपर, जिस एयर की हम स्टडी कर रहे हैं उसमें मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन सेम मास में, सेम एयर में, सैचुरेटेड एयर में आपका मास ऑफ वाटर वेपर कितना को होल्ड कर सकती है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, आपकी तीनों तरह की ह्यूमिडिटी है और सबसे ज्यादा हमें जो स्टडी करनी है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की स्टडी करनी है। ये बात हो गई आपकी ह्यूमिडिटी की। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की टेम्परेचर के रिगार्डिंग। तो इसमें जो जनरली टर्म्स यूज होते हैं वो होते हैं आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, एक नॉर्मल थर्मामीटर से जो हम एयर का टेम्परेचर मेजर करते हैं, एक नॉर्मल थर्मामीटर को यूज करके हम जो एयर का टेम्परेचर मेजर करते हैं वो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। नॉर्मल थर्मामीटर को हम लोग, मान लो ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर की टिप है, इसको मैं ऐसे ही नॉर्मल रख दूं और नॉर्मल रखने के बाद इसमें जो भी मरकरी राइज होगी, मरकरी का जो कॉलम में, इस कॉलम में जो मरकरी राइज होगी और जो टेम्परेचर ये शो करेगा वो क्या होगा, आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसको हम लोग DBT से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, अगर ये आपका थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर की टिप को मैं एक वेट क्लॉथ से क्लोज कर दूं, इस क्या कहते हैं, थर्मोमीटर की जो आपका जो बल्ब है, जिसको नीचे वाले पोर्शन को बल्ब कहते हैं, इस बल्ब को मैं वेट क्लॉथ से मूव कर दूं, मतलब कवर कर दूं। कवर करने के बाद जो मूविंग एयर का जो टेम्परेचर होगा, जो नॉर्मल एयर का टेम्परेचर होगा, ऑब्वियसली कम होगा, तो वो क्या होता है हमारा, आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, WBT, वेट बल्ब टेम्परेचर। मींस अगर नॉर्मल हमने टेम्परेचर लिया है एयर का तो वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसके आपके क्या कहते हैं, बल्ब को अगर हम लोगों ने क्लोज किया हुआ है किससे, वेट क्लॉथ से, कॉटन क्लॉथ से, या विक कहते हैं, विक से क्लोज किया हुआ है, उसके बाद उसका टेम्परेचर मेजर किया है, तो वो क्या है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। और इन दोनों का डिफरेंस, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर is known as wet bulb depression, wet bulb depression. The difference of dry bulb temperature and wet bulb temperature is known as wet bulb depression. ठीक है, थर्ड जो हमारा टेम्परेचर है वो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है हमारा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है टेम्परेचर ऑफ एयर। इसको समझेंगे थोड़ा सा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड व्हेन वाटर वेपर present in air begins to condensate। मतलब हमारा उस पॉइंट का टेम्परेचर, एयर के उस पॉइंट का टेम्परेचर जब हमारी वाटर वेपर जो एयर में थी वो
कंडेंसेट होना स्टार्ट होती है, कंडेंस होना स्टार्ट होती है। अगर मैं टीएस डायग्राम की बात करूं, अगर मैं टीएस डायग्राम की बात करता हूं और ये मेरा सैचुरेशन कर्व है, ये मेरा सैचुरेशन कर्व है, ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। यहां पर कुछ आपका क्या होगा, यहां पर कुछ करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर रहा होगा, ये टेम्परेचर। जैसे ही एयर कूल होने लगेगी, कूल होने लगेगी, कूल होने लगेगी, और इस पॉइंट पर क्या हो गया, सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गई। सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्या होगा, यहीं से इसमें वाटर जो है, वाटर वेपर जो है वो कंडेंसेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा, ये होगा आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर होगा वो आपका होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। मतलब हमारी जो नॉर्मल एयर है, मॉइस्ट एयर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो वाटर वेपर होती है वो सुपर हीटेड फॉर्म में होती है, एयर में, नॉर्मल एयर में सुपर हीटेड फॉर्म में होती है, मतलब गैसियस फॉर्म में होती है। जैसे ही हम उस एयर को कूल करें एट कांस्टेंट प्रेशर कूल करते जाएंगे, और जैसे ही कंडेंसेशन एयर का स्टार्ट होगा, मतलब पहली ड्रॉपलेट जैसे ही वाटर की फॉर्म होगी, उस पॉइंट पर जो एयर का टेम्परेचर होगा वो होगा आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। 3 टेम्परेचर होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर नॉर्मल एयर का टेम्परेचर जो हम थर्मोमीटर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। वेट बल्ब उसी थर्मोमीटर के जो बल्ब है उसको हमने क्या किया, वेट क्लॉथ से या विक से आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, उसके बाद जो टेम्परेचर मेजर किया। और आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है सैचुरेटेड एयर का। सैचुरेटेड एयर में पहली ड्रॉप आपकी वाटर वेपर की कंडेंस होगी, जहां से मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। उस पॉइंट के टेम्परेचर को, जो रिकॉर्ड टेम्परेचर होगा, उसको हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, आपको मैंने तीनों टेम्परेचर बताए। इससे पहले एक टर्म बताई थी वेट बल्ब डिप्रेशन। वेट बल्ब डिप्रेशन क्या था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर। डीवीटी माइनस डब्ल्यूबीटी इज नोन एज वेट बल्ब डिप्रेशन। ऐसे ही आता है ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, ऐसे ही आता है ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन होता है डीवीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस आपका डीपीटी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है, आपका ड्यू पॉइंट डिप्रेशन जो होता है वो होता है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, इतनी टर्म्स क्लियर है, ये टर्म्स क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है।